हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, ये भारत का भूगोल पार्ट 2 में लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था और उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आई होप आपने देखा होगा, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने अपलोड किया था और कुछ समस्याओं के चलते मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू में देने की कोशिश करूंगा और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है और इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन देने जा रहा हूं जो आने वाली सभी परीक्षाओं में इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो या फिर आरओ एआरओ का एग्जाम जो होने वाला है, और भी जितने भी वनडे एग्जाम, सिविल एग्जाम होते हैं, वहां पे ज्योग्राफी अगर है तो उनमें से ये क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना मिलेगी। चलिए, आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप टिक करते चलें और कैलकुलेट करें कितना आप स्कोर करते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अपने आप का आकलन भी आप कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, यानी भारत और श्रीलंका को जो जोड़ता है वो इनमें से क्या है? 8 डिग्री चैनल जोड़ता है कि 10 डिग्री चैनल जोड़ता है कि पाक स्ट्रेट जोड़ता है या फिर खंबात की खाड़ी? तो आप इसका आंसर टिक करें। तो इसका सही आंसर है पाक स्ट्रेट। जी हाँ, इसका सही आंसर है पाक स्ट्रेट। पाक खाड़ी एक तरह के जल डमरू मध्य जिसको हम बोलते हैं, स्टेट इंग्लिश का नाम है, हिंदी में पाक जल डमरू मध्य भी कहा जा सकता है या कहते हैं। बाकी अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री जो चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है, मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो ये कई बार पूछा गया है और इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य ये है, ये इन दोनों को जोड़ता है। खंबात की खाड़ी की भी अगर हम बात करें तो खंबात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ये कह सकते हैं कि पूर्वी गुजरात को जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का जो मुहाना, उसे हम खंबात की खाड़ी के द्वारा जोड़ता हुआ देख सकते हैं। तो हालांकि इस प्रश्न का आंसर आपका है पाक स्ट्रेट। ठीक है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसको करने के लिए जरूरी है कि आप मैप में जाने, देखें कि कहां पे कौन सा लोकेशन है, कहां पे कौन सा स्टेट स्थित है। अगर ये आप जान पाएंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए, हम आपको मैप की सहायता से इसको थोड़ा सॉल्व करना बताते हैं ताकि आप फ्यूचर में कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप भूलें नहीं। देखिए, इसने कहा कि म्यांमार, तो देखिए म्यांमार है कहाँ? ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यहां से लेकर के ये पूरे, ये म्यांमार का है। तो यहाँ पे म्यांमार को स्पर्श कौन करता है? मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, नागालैंड करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। तो इन चार में से वहां विकल्प देखेंगे क्या है क्या नहीं, और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो कह रहा है नहीं बनाता है, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये तीनों बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा मेघालय नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर मैप में देखें तो मेघालय कहाँ है? मेघालय तो यहाँ है, ये मेघालय है, ये मेघालय है, तो ये मेघालय है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेघालय म्यांमार से बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। तो अगर मैप में स्टेट की लोकेशन आपको याद हो तो ये काफी इजी हो जाता है। इसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट में चर्चा किया था कि जितने भी स्टेट हैं सबकी लोकेशन रफली बना के आप एक्सरसाइज कर लीजिए, और अगर ये जो हमारे स्टेट है ये पता चल जाए कहाँ पे हैं, किनसे कनेक्टेड है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजिली कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? फिर से हमें पता होना चाहिए भूटान है कहां और उसके आसपास वो स्टेट कौन से हैं। तो चलिए मैप में देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। भूटान पहले देखते हैं कहां पे, ये भूटान है, ये इतना भूटान है ना, आप देख पा रहे होंगे ये भूटान है। अब भूटान को टच कौन करता है? सिक्किम टच करता है, ये पश्चिम बंगाल टच करता है, और ये आपका आसाम टच करता है, और अरुणाचल प्रदेश टच करता है। अब वहां देखिए कि क्या पूछा गया है, नहीं बनाता है। तो सिक्किम टच कर रहा था, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब आप देख रहे होंगे कि त्रिपुरा नहीं टच कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरा है कहां? त्रिपुरा काफी नीचे, यहां पे ये त्रिपुरा है, ये वाला पार्ट ये देख रहे हैं, ये नीला नीला ये त्रिपुरा है, ये वाला ये। तो त्रिपुरा नहीं टच करता भूटान को, तो ये आंसर है। तो हमें अगर पता हो कि कहां पे कौन स्टेट है तो बहुत इजीली हम कर पाएंगे। कौन सा राज्य जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो मैं आपको बताऊं कि जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले 9 राज्य हैं, वो कौन से हैं फिलहाल मैप में देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए जो पूरा ये नीला नीला दिख रहा है, ये पूरा जलीय सीमा है, यहां से लेके यहां तक।
तो यहाँ पे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, और ये केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये, और इसके बाद फिर ये वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये सब जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अब वहां ऑप्शन में देखिए कि नहीं कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे कर्नाटक आपने देखा, पश्चिम बंगाल देखा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे झारखंड जो स्पर्श नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि झारखंड तो बीच में पड़ता है। कहां झारखंड है? ये जो पिंक वाला पार्ट है, ये झारखंड है, ये जलीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ओके, कौन सा राज्य ना तो जलीय और ना ही स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? भाई ना तो जल को स्पर्श करता है, ना तो वो अंतरराष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है उनको स्पर्श करता है। तो हिमाचल प्रदेश दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, गुजरात दिया गया है, हरियाणा दिया गया है। तो इनको आप मैप में देखेंगे समझ में आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश देखेंगे यहाँ पे, ये तो ये टच कर रहा है स्थलीय सीमा को, चाइना को टच कर रहा है ना ये। और क्या था, एक एक करके देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को भी देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे है ये भी टच कर रहा है अंतरराष्ट्रीय सीमा को, चाइना को टच कर रहा है। ओके, और फिर देखते हैं गुजरात। तो गुजरात अगर आप देखेंगे तो गुजरात क्या कर रहा है? गुजरात जलीय सीमा को टच कर रहा है, ये है ना। क्लियर हो गया। अब क्या बचा आपका? ये बचा आपका हरियाणा। हरियाणा ही आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ? अब मैप पे देखना चाहे हरियाणा कहाँ पे है? हरियाणा आपका यहाँ पे है बीच में, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है हरियाणा, है ना। तो ये आपका सही आंसर है। कुल मिला के मैप में अगर आपको स्टेट की लोकेशन पता होगी तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजिली कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? ये जो डेटा है ये 2011 की जनगणना के आधार पे पूछा गया है, और जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न जरूर आपको एक दो मिलेंगे, तो उसका आंसर बताना है कि जो भारत की जनसंख्या है, हालांकि हम जानते हैं हमारा देश जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पे है, चाइना पहले स्थान पे है, लेकिन यहाँ पूछा है कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो ये आपके विकल्प हैं, आई होप आपने लगा लिया होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है 17.74%। ये हमारे इंडिया की जनसंख्या विश्व की 17.74% के बराबर है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिटरेसी रेट पूछ रहा है, तो लिटरेसी रेट आपको पता होना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। बिल्कुल सही आंसर एग्जैक्टली ये है सी, 74.04%। भारत का मानक समय रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का है, वो लाइन जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले किन राज्यों से होके गुजरती है। तो मैं आपको बताऊं तो 5 राज्यों से होके गुजरती है जो भारत की मानक समय रेखा है। इसका नाम है 82.5 पूर्वी देशांतर। ये भी याद रखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये है भारत की मानक समय रेखा है। पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। चलिए, आपने आई थिंक समझ लिया, नोट कर लिया होगा। अब यहाँ जरा दिखाते हैं मैप में कि ये जनरली गुजरती कहाँ से है। तो आपको पता होगा कि अगर ये पूछे कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से होके गुजरती है, तो ये कहा जाता है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होके गुजरती है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो ये इसके आसपास इलाहाबाद पड़ेगा, यहाँ पे यूपी में ऐसे। तो ऐसे आप एक रेखा इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे जो है ये, ठीक है। तो ये लाइन होगी, ये लाइन देख रहे हैं आप कहां से गुजर रही है? ये यूपी से गुजर रही है, एमपी से, ये मध्य प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, उड़ीसा से गुजर रही है और आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारा क्वेश्चन है कहां से नहीं गुजरती है। तो अगर ये आपको पता है तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यूपी, एमपी था, छत्तीसगढ़ था, आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा था, लेकिन झारखंड आपका नहीं है। झारखंड से होके नहीं गुजरती है। यूपी इसमें है नहीं, एमपी है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो ये आपका ऑप्शन है कि यहां से नहीं गुजरती है। तो कुल मिला के ये पता होना चाहिए कहां कहां से गुजरती है। तो यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहां से होके गुजरती है, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये लाइन खींची मैंने, ये यूपी से होकर गुजरी, ये यूपी है, ये ग्रीन कलर का, फिर ये जो थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं ये येलो, ये मध्य प्रदेश है, फिर ये छत्तीसगढ़ पूरा है जो ब्लू टाइप का है, ये उड़ीसा है, और ये फिर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख पा रहे हैं ये पूरा, ये आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो 8 राज्य कौन से हैं, क्योंकि कर्क रेखा पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी फर्स्ट पार्ट में आई थिंक की, और आपको बहुत पहले से पता भी होगी, आई होप कि ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झार करके है। मित्र पर गमछा झार, तो वो पूरी 8 राज्यों को समेटती हुई लाइन है जहां से ये कर्क रेखा होगी गुजरती है। चलिए देख लेते हैं कहां कहां से गुजरती है तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हमारी ट्रिक थी मित्र पर गमछा झार, तो मित्र का मतलब हो गया मीस हो गया मिजोरम, ये जो है मिजोरम, यहां फिरती से त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे है, यही है आपकी कर्क रेखा। इसका अगर नाम दूसरा पूछे तो इसको 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। आपको पता होना चाहिए उत्तरीय अक्षांश, नॉर्थ वाली जो अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं। अब ये देखिए 8 राज्यों से गुजर रही है। 8 राज्य कौन से हैं आप यहां से देखना चाहें तो एक गुजरात हो गया, और ये आपका 2 राजस्थान हो गया, ये 3 हो गया मध्य प्रदेश हो गया, है ना, और चौथा ये छत्तीसगढ़ हो गया, 5वां आपका झारखंड हो गया अगर आप देखना चाहें, 6ठा आपका वेस्ट बंगाल हो गया, और फिर 7वां आपका ये त्रिपुरा हो गया, ये छोटा सा ब्लू कलर का 7 हो गया, और ये 8 नंबर पे मिजोरम है। तो 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है, इसको कहते हैं मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, आप इसको नोट कर लीजिए और एक एक यहाँ पे स्टेट मिला लीजिए। मी का मतलब मिजोरम, त्रा का मतलब त्रिपुरा, ग का मतलब गुजरात, मा का मतलब मध्य प्रदेश, झार का मतलब झारखंड, और उसमें त्रा का मतलब त्रिपुरा था, और पा का मतलब पश्चिम बंगाल था, और रा का मतलब राजस्थान था। तो ये आप इसमें देख करके मित्र पर गमछा झार लाइन लिख करके आप इसमें से मैच कर लीजिए। जो मैंने लिखा यहाँ पे गुजरात मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा, मध्य प्रदेश मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, और फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिए। तो अब इसमें आपका आंसर मिलेगा नहीं गुजरती। कहां से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, क्योंकि मिजोरम भी था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था। तो ये आपका आंसर है। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है? फिर से हमें पता होना चाहिए कि चीन है कहां और चीन के आसपास राज्य कौन से हैं। ये देखिए यहां से लेकर के ये पूरा जो आप देख रहे हैं चाइना लिखा हुआ है, यहाँ पे चाइना लिखा हुआ है, तो आप यहां से इसको ऐसे मानना चाहें ये इतना, तो ये वाला एरिया आप चीन के उसमें मान सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो कौन टच करेगा इसको? अभी फिलहाल लद्दाख मान लेंगे, अभी लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश टच करेगा, उत्तराखंड टच करेगा, है ना। इसके बाद फिर ये सिक्किम टच कर रहा है इसको, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। 5 राज्य टच करते हैं इसको। अब वहां पे देखिए नहीं पूछा है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश नहीं टच करता। ध्यान दीजिए, यही आपका आंसर है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो यूपी है, यूपी सिर्फ नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, ये बीच में नेपाल आ जाता है, तो ये चाइना के बॉर्डर से आपका यूपी नहीं है। तो ये आंसर आपको मिल गया होगा। ओके, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है? काफी इंटरेस्टिंग है ये। सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य और सबसे बड़ी देश और सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाने वाला देश पता होना जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे, आई थिंक आपने सही आंसर टिक कर लिया होगा, जो सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है वो है आपका अफगानिस्तान। ये मात्र 106, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ। और सबसे बड़ी जो सीमा रेखा बनाता है वो बांग्लादेश है। सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश है। 4096, इसको हम याद रखते हैं, 4096 किलोमीटर की जो सीमा रेखा ये भारत के साथ बांग्लादेश शेयर करता है, ये सबसे बड़ा है। अगर भूटान की बात करेंगे तो भूटान मात्र 699 किलोमीटर शेयर करता है ये भारत के साथ। और अगर नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल 1751 किलोमीटर ये शेयर करता है, 1751 किलोमीटर ये भारत के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे 2 चीज जरूरी है, एक तो ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये याद रखना है आपको, दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत पाकिस्तान अक्सर चर्चा में रहते हैं कई रीजन से, तो आपको ये याद रखना जरूरी होगा। तो भारत पाकिस्तान का जो है आंसर है 3323 किलोमीटर, ये भारत पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री शेयरिंग होती है। ये किसकी है? ये बांग्लादेश की है, और ये किसकी? अफगानिस्तान की है। ठीक है, ये किसकी है? अगर आपको पता है तो इसको आप कॉमेंट करिए।
ठीक है, ये आप खुद कमेंट करिए, बहुत ही इजी है। और ये मैं बता दूं कि इसी देश की वजह से कोरोना फैला था, तो आई थिंक आप गेस कर गए होंगे, बड़ा इजी है। चलिए, उत्तर पूर्वी भारत में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कौन सा नहीं है? देखा, 7 सिस्टर्स काफी फेमस है, आई थिंक आप इसको जानते होंगे। ये जो उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको साफ करके आपको दिखाऊं, काफी हॉट वॉश हो गया है तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। ओके, देखिए 7 सिस्टर्स नाम को आप दिमाग में रखिए, ये इस पे कई क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो 7 सिस्टर में कौन आते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो हमारा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, ये इसको उत्तर पूर्वी भारत भी कहते हैं, इसको 7 सिस्टर्स, 7 बहनों का प्रदेश भी कहते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? एक नंबर पे आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आप असम को कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे मेघालय को कह सकते हैं, 3 हो गया। फिर चौथे नंबर पे आप नागालैंड को मान सकते हैं, 4 हो गया। 5वें नंबर पे आप मणिपुर को मान सकते हैं, 6ठे नंबर पे आपका ये हो गया मिजोरम, और 7वें नंबर पे हो गया त्रिपुरा। तो ये जो उत्तर पूर्वी भारत में ये 7 राज्य हैं, इन्हीं को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो पूछा है वहां पे कि कौन सा नहीं है, तो सिक्किम है वहां पे, त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है, मेघालय, आप देख लीजिए फिर से मैप में, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेघालय भी है ना। तो इसमें जो विकल्प हैं सारे के सारे मिल रहे हैं, यानी कि इसमें सारे जो है उपरोक्त में से सभी का आंसर है कि ये सारे के सारे 7 सिस्टर्स वाले में आते हैं। अब इसमें मान लीजिए ऑप्शन होता हरियाणा, या ऑप्शन होता आपका गोवा हरियाणा, या आपका ऑप्शन होता पश्चिम बंगाल, तो वो इसमें ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये चारों के चारों सही है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ध्यान दीजिएगा, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, मैं इसको यहां पे क्लियर कर दूंगा, पहले आप टिक कर लीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुख्य भूमि पूछ रहा है, मुख्य भूमि का तात्पर्य क्या है? ये देखिए, यहां तक भारत की मुख्य भूमि मानी जाएगी, यहां से लेके ऊपर से लेके ये यहां तक, ये, और फिर इधर से लेकर के, और ये जो यहाँ पे है इसको गौर माता गुजरात में, और यहाँ की बिथु जो यहाँ पे है ये, है ना। तो ये मुख्य भूमि यानी कि लैंड से जुड़ी हुई है, और हमारी जो एक्सट्रीम बाउंड्री लाइन है वो जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह वाली है उसको नहीं पूछा गया आपसे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। अगर पूछते भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आप लगाते जो आपने लगाया, या जो आपको पता है कि वो क्या है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया, यानी भारत का सबसे आखिरी छोर। लेकिन यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि पूछा है, तो इसका आंसर होगा आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? ये तमिलनाडु के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट में, यहाँ लास्ट में है ये कन्याकुमारी। ठीक है जी, तो ये हमारा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और अगर सिर्फ ये पूछता भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी मुख्य भूमि ना रहता, तो आप लगाते इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल क्या है? भारत का उत्तर, सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं। किविथु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश, उसको किविथु कहते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 में बताया था। किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा का मतलब होता है जलीय सीमा जो होती है, यानी यहाँ पे देखेंगे ये तट है, जैसे आपका गुजरात का तट हो गया, और ये महाराष्ट्र का तट हो गया, ये सब इसको कहते हैं जल से लगी हुई रेखा को तट रेखा कहा जाता है। तो किसकी सबसे ज्यादा लंबी है, तो ये आपको बताना है, सोच समझ के आंसर लगाइएगा। आई होप आपने लगा लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जल्दबाजी में कहीं गलत तो नहीं लगा लिया। चलिए, गलत है कि सही अभी डिसीजन हो जाएगा। देखिए यहां पूछा है कि सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा कौन सी है, तो यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो हमारा केंद्र शासित राज्य है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पूछता कि किस केंद्र शासित राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है, तो ये आता। अब कहता है किस राज्य की, तो राज्य का मतलब गुजरात। वैसे राज्य में पूछेंगे तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछ लिया तो सबसे लंबी जो हमारे भारत की तटरेखा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये कितनी है? 1962 किलोमीटर की तटरेखा है, 1962 किलोमीटर। गुजरात की कितनी? गुजरात की 1214 किलोमीटर है ये। तो ये दो याद रखना है आपको, सबसे लंबी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तो ये भी क्वेश्चन चूंकि सबसे लास्ट है जिसे राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो हुआ है वो जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पूछा गया तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना 29वां राज्य बना था, तो ये कब बना था, ये आपको बताना है। ये भी काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए, आई थिंक आपने सही कर लिया होगा क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2 जून 2014, ये आपका आंसर है। कवरत्ती
कवरत्ती कहाँ की राजधानी है? दादर नगर हवेली की, लक्षद्वीप की, पुदुचेरी की, नागालैंड की। तो राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आइजोल किस राज्य की राजधानी है? आइजोल भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आइजोल आपको बताना है कहाँ की राजधानी है ये? मिजोरम, मिजोरम की है ये। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना, तो ये याद रखा, आपने याद किया। मेघालय की राजधानी भी मैंने बताया शिलोंग, ये। अगरतला कहाँ की है? मैंने बताया त्रिपुरा की है। गंगटोक कहाँ की है? सिक्किम की है। ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये सब आपको याद होगा, काफी इजी है। कोंकणी भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी पूछा जाता है, काफी डिफरेंट है। कोंकणी भाषा का संबंध आपको पता होना चाहिए, ये है गोवा, गोवा इसका आंसर है। गारो भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो गारो भाषा का संबंध वाला जो राज्य है वो आपको बताना है। आंसर है मेघालय, इसका आंसर है मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां का भी नाम आपने सुना होगा, तो वो भी आगे आपको जब फिजिकल कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पे इसका आंसर मिलेगा। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां काफी फेमस है, तो मेघालय का इसका संबंध मेघालय से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये भी बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा अगर पूछता है कि सबसे बड़ा, तो आपको बताना है राजस्थान, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो संभल के लगाना है। दूसरा सबसे बड़ा आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे पहले अगर 4-5 राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो ये क्रमशः क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, ये जो है राज्य हैं। और अगर सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा क्या है? गोवा है। और अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बताना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपको बताना लक्षद्वीप। अंडमान एवं निकोबार द्वीप के मध्य क्या है? अभी मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका जिक्र कर दिया था, आई होप आपको याद होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो है वो है क्या है? वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है ना। और अगर 9 डिग्री चैनल पूछता है तो 9 डिग्री आपका है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। तो ये डंकन पास की अगर बात करेंगे तो डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में ये है। तो फिलहाल इसका आंसर आपका है 10 डिग्री चैनल, जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें इतने सारे क्वेश्चन का ही मैंने कलेक्शन किया हुआ है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें, ताकि और लोग भी इन क्वेश्चन को तैयार करें। ऐसे ही मैं बेहतरीन कलेक्शन कंटेंट लाने की लगातार कोशिश करूंगा, ताकि आपके प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।